अब हम लोग देखते हैं कि नवाब अलवर्दी खां के बिहार में कार्यकाल थी। तो जो नवाब अलवर्दी खां के कार्यकाल थी तो वह 1734 से लेकर 1740 तक था। 1734 से लेकर 1740 तक था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यदि आप लोग इसके पहले प्राचीन इतिहास जो बिहार का है और मध्यकालीन इतिहास जो बिहार का है उसको नहीं देखे हैं तो हमारे टेलीग्राम रिजल्ट आडा 251 चैनल पर प्लेलिस्ट से जुड़कर उसको देख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा गया है। नेक्स्ट है कि अलवर्दी खान ने बंगाल की गद्दी पर अधिकार किया था। तो अलवर्दी खां बंगाल पर कब गद्दी पर अधिकार किया था? तो 1740 में। उससे पहले वह बिहार का कार्यकाल में था। नेक्स्ट है कि बंगाल के नवाबों में किसने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर की स्थापित की थी? तो इसमें सही आंसर होगा मीर कासिम। सही, मीर कासिम। नेक्स्ट है कि 1748 में बिहार के किस उप नवाब की हत्या हुई थी? तो जो हैबत जंग थे उसका हत्या हुई थी। किसका? हैबत जंग के। नेक्स्ट है कि 1748 में अलवर्दी खान ने रानी सराय के जो पराजित किया था तो यह अफगानों को। जो अलवर्दी खां थे वह रानी सराय के युद्ध में किसे पराजित किए थे? तो वह अफगानों को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का प्रथम नायाब नाजिम था? तो बिहार का प्रथम नायाब नाजिम था राजा राम नारायण थे। नेक्स्ट है कि 1773 में मोहम्मद शाह ने किसे बिहार के सूबेदारी प्रदान की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सुजाउद्दीन। नेक्स्ट है कि अलवर्दी खान ने बिहार में अफगानों को किस युद्ध में पराजित किया था? तो अलवर्दी खान ने अफगानों को पटना के युद्ध में पराजित किया था। कब पराजित किया था? तो पटना के युद्ध में पराजित किया था। नेक्स्ट है कि बिहार में कहाँ अलवर्दी खान ने मराठों को पराजित किया था? तो बिहार में फतुहा के समीप अलवर्दी खान ने मराठों को पराजित किया था। नेक्स्ट है कि बिहार के किस उप ने हत्या की थी? तो बिहार में जो उप नवाब थे वो जैनुद्दीन हैबत जंग। कौन? जैनुद्दीन हैबत जंग को अफगानों ने हत्या कर दी थी। किसको? जैनुद्दीन हैबत जंग को। ये करीब कब किया था? तो 1748 में। 1748 में ये बात है। अब हम लोग देखेंगे बिहार में यूरोपीय कंपनी। ये वीडियो बिहार के एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वीडियो कुछ लंबा होगा, आप लोग लास्ट वीडियो तक बने रहिए। अब हम लोग देखेंगे बिहार में यूरोपीय कंपनी। इसके अंतर्गत पहला सवाल है कि यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में किसने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित नहीं किया था? तो जो फ्रांसीसी कंपनी था वो कभी स्थापित नहीं किया था, जबकि अंग्रेज, डच और डेनिश ये अंग्रेज कंपनी को पटना में स्थापित किए थे। नेक्स्ट है कि बिहार से यूरोपीय कंपनियां क्या क्या व्यापारिक सामग्री प्राप्त करती थी? तो लगभग और वस्त्र तीनों वस्तुएं प्राप्त करती थी। अर्थात यूरोपीय कंपनी जो भी अनाज और सोरा और वस्त्र सभी अपने यहाँ ले जाती थी। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों में मुख्य आयात सामग्री था। तो अंग्रेजों की बिहार के साथ मुख्य रूप से अफीम, सोरा, अनाज, वस्त्र उपयुक्त। इसमें से सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि किस अंग्रेज यात्री ने बिहार में 1670 और 71 के बीच में भीषण अकाल की चर्चा की है? तो जॉन मार्शल। कौन? जॉन मार्शल। नेक्स्ट है कि अंग्रेजी यात्री पीटर मुंडी किस मुगल शासक के समय बिहार आया था? तो शाहजहां के शासनकाल के समय बिहार आया था। नेक्स्ट है कि यूरोपीय कंपनी द्वारा बिहार में स्थापित फैक्ट्रियां मुख्यतः थी। तो बिहार में स्थापित फैक्ट्रियां कहाँ कहाँ थी? तो आपको भंडारण केंद्र खातिर थी, और देखा जाए तो व्यापारिक केंद्र खातिर थी और प्रशासनिक केंद्र खातिर थी। उत्पादन नहीं होते थे बिहार में, उत्पादन नहीं होते थे बिहार में। भंडारण होता था, व्यापारिक केंद्र के दृष्टि से था और प्रशासनिक केंद्र की दृष्टि से। नेक्स्ट देखा जाए तो अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापित किया था? तो अंग्रेजों ने शाहजहां के शासनकाल में अपना फैक्ट्री बिहार में स्थापित किया था। नेक्स्ट है कि बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम आए थे। तो बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए थे। जो देश में पहले आए थे वो भी बिहार में पहले आए थे।
नेक्स्ट है कि अंग्रेजों ने 1620 में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया। तो अंग्रेजों ने 1620 में आपको आलमगंज जो पटना में है उसे वहाँ व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जो जॉब चरना कब बना। तो ये 1664 में बना। कब बना? 1664 में बना है। एक रोचक बात है कि कलकत्ता की स्थापना पूछता है तो जॉब चरना को ही श्रेय दिया जाता है। किसको दिया जाता है? जॉब चरना को ही श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट है कि बिहार में डच जो हॉलैंड या नीदरलैंड के रहने वाले थे की फैक्ट्री की स्थापना कब किए थे? तो ये आपको 1632 याद करने का ट्रिक देख लीजिए। तो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32। नेक्स्ट है कि पटना सिटी में डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी। तो पटना सिटी में डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री आपको 1774 में स्थापित की थी। कब स्थापित की थी? 1774 में। नेक्स्ट है कि किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर और उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया। तो आपको सही आंसर होगा डी तैवारनीय। डी तैवारनीय सही होगा। नेक्स्ट है कि किस यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या लगभग 2 लाख बताया। तो जो आपको मैनरिक थे वो लगभग 2 लाख कहे थे। उस समय पटना की जनसंख्या कितना था? तो 2 लाख। नेक्स्ट है कि वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी और तथा वर्तमान गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस थी। तो किसकी थी? तो अंग्रेज फैक्ट्री की। किसकी? अंग्रेज फैक्ट्री थी। पूछता है कि गुलजार बाग स्थित है तो किस यूरोपीय थी का था? तो आपको अंग्रेजी फैक्ट्री था। तथा पटना कॉलेज पूछता है तो डच फैक्ट्री था। अब हम लोग देखेंगे अंग्रेज और बिहार, अर्थात बिहार में अंग्रेजों के संबंधित कुछ MCQ। ये आपको इम्तिहाज बुक जो आती है बिहार स्पेशल उसी के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं। यदि आप लोग के पास बुक नहीं है तो इसका हम लोग रिजल्ट आडा 251 जो हमारा चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, उस पर हम लोग भेज देंगे। आप लोग डेली देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि प्लासी के युद्ध जो 1757 में हुआ था उसके उपरांत बिहार का उप नवाब कौन बना? तो उसके उपरांत बिहार के उप नवाब मीरन बना। कौन बना? मीरन बना। नेक्स्ट है कि बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपना राजधानी बनाया? तो बंगाल के जो मीर कासिम था वहीं मुर्शिदाबाद से लेकर मुंगेर को राजधानी बनाया। बिहार में किस नवाब ने मुंगेर को अपना राजधानी बनाया? तो मीर कासिम। नेक्स्ट है कि बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री था। तो बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री था रॉल्फ फिच। कौन था? रॉल्फ फिच। नेक्स्ट है कि बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किया था। तो बिहार में ब्रिटिश सत्ता का देखा जाए तो सर्वप्रथम अली गौहर ने किया था। किसने किया था? अली गौहर ने। जबकि 1857 के क्रांति के समय नेता देखा जाए तो बिहार से कुंवर सिंह थे। कौन? कुंवर सिंह थे। इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि औली गौहर ने पटना का कब घेरा डाला था? तो ये आपको 1760 के समय। 1760 के समय। आप लोग बताइएगा कि 1760 में किस युद्ध के लिए प्रसिद्ध डेट है? तो वांडीवास के युद्ध 1760 में हुआ था। वांडीवास के युद्ध कब हुआ था? 1760 में हुआ था। नेक्स्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी अधिकार प्रदान किसने किया? तो आपको जो उस समय मुगल शासक था तो शाह आलम द्वितीय ने। कौन था? शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अधिकार प्रदान किया। नेक्स्ट है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया? तो ये आपको मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले जाने का कारण था कि आपको अंग्रेज हस्तक्षेप करने से मुक्त रहने के उद्देश्य से। क्या? अंग्रेज के हस्तक्षेप करने से मुक्त रहने के उद्देश्य से। नेक्स्ट है कि बिहार के लिए एक लगान परिषद यानी रिन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन हुआ। तो कब गठन हुआ? तो 1770 में। 1770 में। जिसका अध्यक्ष जेम्स अलेक्जेंडर थे। जिसका अध्यक्ष जेम्स अलेक्जेंडर थे। नेक्स्ट है कि धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नवाब या दीवान कब बनाया गया? तो आपको 1767 में। 1767 में धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को बनाया गया। धीरज नारायण को हटाकर सिताब नारायण को बनाया गया।
राय को बनाया गया। नेक्स्ट है कि पटना के गोल घर का निर्माण क्यों किया गया था। तो पटना के जो गोल घर है वो अनाज भंडारण के लिए किया गया था। पूछता है कि किसके द्वारा किया गया था, तो आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। नेक्स्ट है कि पटना में स्थित गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था। तो हमने पीछे भी बताया था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस। सही आंसर क्या होगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। जबकि निर्माण देखा जाए तो किसने कराया था, तो जॉन गास्टिन ने। किसने कराया था? जॉन गास्टिन ने। जबकि कार्यकाल पूछेगा तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट है कि बिहार में अंग्रेजों द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में क्या सही है। तो बिहार में अंग्रेजों द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में कुछ स्टेटमेंट है, उसको जो सही है देख लेते हैं। तो पहला सही है कि बिहार में फौजदारी प्रशासन को 1790 तक अपने नियंत्रण में ले लिया। इस प्रकार ये सही है। दूसरा है कि 1866 में सारण जिला को दो भागों में बांटा गया, यानी एक सारण और दूसरा चंपारण। अर्थात जो चंपारण था इससे के पहले सारण जिला में ही था। ये कब बांटा गया? तो 1866 में। ये भी सही है। नेक्स्ट है कि 1875 में तिरहुत को मुजफ्फरपुर दरभंगा के दो इकाइयों में विभाजित किया गया। कब बांटा गया? तो 1875 में। अर्थात तीनों ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे। तो पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड। चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड। नेक्स्ट है कि बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया। तो सोरे का एकाधिकार आपको मीर जाफर ने प्रदान किया। किसने? मीर जाफर ने। नेक्स्ट है कि बिहार के क्षेत्र में 1757-58 के मध्य मीर जाफर एवं अंग्रेजों का विरोध आरंभ किया। किसने आरंभ किया? तो लगभग पहलवान सिंह ने भी किया, राजा राम नारायण ने भी किया, कामगार खां एवं सुरेंद्र सिंह ने किया। इस प्रकार इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि मीर कासिम ने कहाँ बंदूक एवं तोपों की कारखाना की स्थापना किया था। तो आपको मुंगेर में। कहाँ? मुंगेर में। नेक्स्ट है कि बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध आपको 23 सितंबर 1764 को हुआ था। कब हुआ था? 23 सितंबर 1764 को हुआ था। नेक्स्ट है कि बक्सर बिहार में जो है युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व देखा जाए तो आपको हेक्टर मुनरो ने किया था। किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। कुछ बक्सर के युद्ध के बारे में स्टेटमेंट है, उसको देख लेते हैं कि बक्सर का युद्ध मीर कासिम जो बंगाल का रहने वाला था, शुजाउद्दौला जो अवध का था, और शाह आलम द्वितीय जो मुगलों के से संबंधित था, इसकी तीनों संयुक्त सेना और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुई थी। कब? 23 सितंबर 1764 को। नेक्स्ट है कि बक्सर के युद्ध में किसे विजय प्राप्त हुई। तो बक्सर के युद्ध में आपको ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय प्राप्त हुई। किसे प्राप्त हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुई। नेक्स्ट है कि 1781 में ईस्वी में बिहार के पटना के आसपास क्षेत्रों में हुए ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में भाग लिया। तो लगभग इकबाल अली खान ने भाग लिया तथा नारायण सिंह ने भाग लिया। दोनों भाग लिया। इकबाल अली खान और नारायण सिंह दोनों भाग लिया। पटना नगर पर 24 जून 1763 को किसने अधिकार किया था। तो पटना नगर पर एलिस ने अधिकार किया था। किसने? एलिस ने अधिकार किया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान बनाया था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने सिताब राय को बनाया था। किन्हें? सिताब राय को बनाया था। नेक्स्ट है कि 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री का अधिकार किया था। तो किसने किया था? तो नवाब मीर कासिम ने अंग्रेजी फैक्ट्री को अपने कब्जा में कर लिया था। नेक्स्ट है कि बिहार के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपये में दे दी। तो लगभग 26 लाख रुपये में ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी दीवानी दे दी। कहाँ कहाँ के? बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के। उस समय बंगाल, बिहार, उड़ीसा एक ही में रहता था। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों को 1765 में बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण कौन था। तो नवाब मनरूदौला। नवाब मनरूदौला का महत्वपूर्ण योगदान था। नवाब मनरूदौला। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष। अब हम लोग देखते हैं आधुनिक इतिहास के अंतर्गत
बिहार में नेक्स्ट चैप्टर है कि बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष। उसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे 1857 का विद्रोह। आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और अपने पढ़ाई को इतना मजबूत कीजिए कि एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न छूट ना पाए। ये आपको बिहार की कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए आपको तो ये कारगर होबे करेगा। देश में भी कभी कभी बिहार, क्योंकि जितना भी इतिहास है बिहार से संबंधित है इतिहास है, चाहे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम देखा जाए या प्राचीन इतिहास देखा जाए, ये लगभग पूरा बिहार से ही संबंधित है। इस वजह से बिहार को पढ़ना हम लोग के लिए आवश्यक हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह में बिहार की भूमिका, तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो आपको बिहार में 1857 के विद्रोह के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता कौन थे? तो बिहार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता थे कुंवर सिंह। कौन थे? कुंवर सिंह। नेक्स्ट है कि जगदीशपुर में किसने बंदूक एवं गोला बारूद बनाने की कारखाना स्थापित किया था? तो कुंवर सिंह ने। किसने? कुंवर सिंह ने गोला बारूद बनाने की कारखाना स्थापित किया था जगदीशपुर में। नेक्स्ट है कि जगदीशपुर के राजा थे, तो जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। नेक्स्ट है कि जगदीशपुर में 1857 में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी? तो अमर सिंह सरकार, अमर सिंह जो थे जगदीश सिंह के भाई, उन्होंने समानांतर सरकार की स्थापना किया था। नेक्स्ट है कि जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान था तो हरि किशन सिंह। जो सरकार स्थापित हुआ था उसका प्रधान था हरि किशन सिंह, जबकि स्थापना किया था अमर सिंह ने। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो आपको मुंगेर जो था 1857 के संबंधित राज्य या जिला कहिए या शहर कहिए प्रभावित नहीं था, जबकि दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फर ये आपको 1857 से भरपूर प्रभावित था। इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि 1857 के दौरान कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानो देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो गया? ते तिरहुत प्रमंडल, जो तिरहुत था चंपारण के तरह, वहाँ भी समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी। इस वजह से माना जाता है कि देश में उस समय लगता था कि मानो कि सरकारी शासन समाप्त हो गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तिरहुत। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जून 1858 तक केंद्र था, तो उस समय जगदीशपुर ही केंद्र था। 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक 1857 का विद्रोह का केंद्र कहाँ था बिहार में? तो जगदीशपुर था। नेक्स्ट है कि अवध के शाह ने कुंवर सिंह को फरमान दिया था, तो किसके संबंध में? तो आजमगढ़ के संबंध में कहा था। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के पहले कुंवर सिंह को किस वर्ष षड्यंत्र में शामिल होने का संदेह था? तो इसके पहले उनको 1845-46 के विद्रोह में उनको शामिल होने का संदेह था। नेक्स्ट है कि पटना में 1857 के विप्लव के नेता कौन थे? तो इसका नेता थे पीर अली। पूछता है कि पटना से 1857 के विद्रोह में कौन नेता थे? तो पीर अली। नेक्स्ट है कि कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दिया था? तो जो मध्य प्रदेश के रीवा के राजा थे, वह जो जगदीशपुर के कुंवर सिंह राजा थे, उनको अपने राज्य में जाने की अनुमति नहीं दिया था। इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट है, इसको देख लीजिए कि जो रीवा के राजा अंग्रेजों के प्रति अपना निष्ठावान रखता था, इसलिए उसने अपने राज्य में कुंवर सिंह को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी, लेकिन रीवा के दूसरे लोगों के सहयोग से कुंवर सिंह वहां पहुंचे और जिसके पश्चात वहां का राजा डर कर अपने परिवार सहित राजधानी छोड़कर कहीं और चल गया। सोच लीजिए कितना डरपोक था। उसका कारण था कि क्योंकि वह अंग्रेजों के प्रति अपना आस्था रखता था, यदि उसे संरक्षण दे देता तो उससे फिर वो लोग अपना। नेक्स्ट है कि कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किए थे? तो जो ली ग्रैंड था उसी के समय युद्ध करते समय वह पराजित मत कहिए, उनको बाहों में भुजा में लग गया था उनको गोली, जिस वजह से उनको 3 दिन के बाद 26 अगस्त 1958 को मृत्यु हो गया था।
नेक्स्ट है कि कहाँ के शासक ने कुंवर सिंह को पोशाक दी और तथा हजारों रुपये तथा आजमगढ़ किला के लिए फरमान प्रदान किया। तो ये अवध के शासक ने, कहाँ के, अवध के शासक ने। नेक्स्ट है कि कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब के सहयोग किया था। तो कुंवर सिंह ने कानपुर के लड़ाई में नाना साहब की सहायता किया था। नेक्स्ट है कि कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 को किस जिला पर अधिकार किया था। तो आपको सही आंसर होगा आजमगढ़, सही आंसर होगा आजमगढ़। नेक्स्ट है कि बिहार में 1857 का आंदोलन के दौरान किन जिलों के जमींदारों ने कंपनी की सहायता किया था। तो उपयुक्त बेतिया, podol और हथुआ ने किसको सहायता किया था। तो अंग्रेजी कंपनी को जो हथुआ और podol और बेतिया के राजा ने या जमींदार कहिए, तीनों ने उन्हें सहायता किया था कंपनी को। इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का कमिश्नर कौन था। तो विलियम टेलर था। कौन था? विलियम टेलर था। नेक्स्ट है कि पटना में कब 1857 का व्यापक विद्रोह शुरू हुआ। तो ये आपको सही आंसर हो जाएगा कि 3 जुलाई 1857। कब व्यापक विद्रोह शुरू हुआ। तो 3 जुलाई 1857। इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूँ एवं महल तथा मुख्य भवनों को उड़ा देने की तैयारी कर रहा हूँ। आज मैंने कुंवर सिंह द्वारा हाल ही में बड़ी धनराशि खर्च करके बनवाए गए मंदिर को अंशतः तोड़ दिया हूँ। यह कथन किसने कहा था। तो जो बिसेंट आयर था यह कथन कहा था। 1857 के क्रांति के समय बिसेंट आयर ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूँ तथा महल एवं मुख्य भवनों को उड़ा देने की तैयारी भी कर रहा हूँ। आज मैंने कुंवर सिंह द्वारा बनाए गए, जो बड़ी धनराशि खर्च करके बनाए गए हैं, उन्हें मंदिर को अंशतः तोड़ दिया हूँ। पूछता है कि यह कथन किसने कहा था। तो बिसेंट आयर ने कहा था। नेक्स्ट है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कुछ जिलों के सैनिकों को हटा लिया गया था। उनका सही क्रम क्या है। तो शाहाबाद, पटना, बिहार। शाहाबाद, पटना, बिहार के सैनिकों को हटा लिया गया था। नेक्स्ट है कि 1857 के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किसने प्रारंभ किया था। तो जो कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह थे, उन्होंने छापामार युद्ध का प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है कि किस पहाड़ियों में अमर सिंह और अंग्रेजों की सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध करते थे। तो आपको कैमूर के पहाड़ी में, जो कैमूर के पहाड़ी है, उसी में अमर सिंह ने छुपकर छापामार युद्ध का तैयारी करते थे या करते थे। नेक्स्ट है कि दानापुर की सैनिकों ने कब कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया। तो लगभग 22-25 जुलाई 1857 को दानापुर के सैनिकों ने कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया। नेक्स्ट है कि किस अंग्रेजी अधिकारी ने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था। तो जो विलियम टेलर था, उन्होंने कुंवर सिंह को पटना मिलने के लिए आमंत्रित किया था। नेक्स्ट है कि किस क्षेत्र पर अधिकार कर कुंवर सिंह ने अपने आप को उस क्षेत्र का शासक घोषित किया था। तो ये आपको आरा के क्षेत्र पर अधिकार करके अपने आप को घोषित किया था। नेक्स्ट है कि बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। यह कहाँ हुआ था। तो छापरा में। कहाँ? छापरा में हुआ था। नेक्स्ट है कि कुंवर सिंह ने अक्टूबर 1857 में निम्न में से किसने मिलने का प्रयास किया था। तो आपको तात्या टोपे ने अक्टूबर 1857 में कुंवर सिंह से मिलने के लिए प्रयास किया था। नेक्स्ट है कि बिहार में 1857 के विद्रोही नेता अमर सिंह को गिरफ्तार किसने किया था। तो महाराजा जंग बहादुर। किसने? महाराजा जंग बहादुर ने गिरफ्तार कर लिया था। कब किया था। तो नेपाल के महाराजा जंग बहादुर है, जो अंग्रेजों के प्रति अपना प्रतिष्ठा या अपना साथ देता था। इस वजह से इन्होंने पकड़कर अंग्रेजों को सौंप दिया था। नेक्स्ट है कि बिहार में 1857 के विद्रोह नेता अमर सिंह की मृत्यु कब हुई थी। इनकी मृत्यु गोरखपुर जेल में 5 फरवरी 1860 को हुई थी। कब हुई थी? 5 फरवरी 1860 को हुई थी गोरखपुर जेल में। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। तो कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने। नेक्स्ट है कि कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से करते थे। तो आपको बिहार प्रांत से कुंवर सिंह का संबंधित है।
ये आपको देख लीजिए, कई बार बीपीएससी में पूछा गया सवाल ही सब है। तो एक बार निश्चित देखिए। यदि आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है रिजल्ट आडा 251 को सर्च कीजिए, या हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक दिया गया है, उससे जुड़ जाइए और इसका पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए। नेक्स्ट है कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो आपको 26 अप्रैल को देहांत हुआ था। कब? 26, उस समय हम बता दिए थे 26 अगस्त, वो गलत हो गया था। सही आंसर होगा 26 अप्रैल 1858। 26 अप्रैल 1858। नेक्स्ट है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला प्रथम नेता थे तो कुंवर सिंह ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम अर्थात 1857 के समय बिहार का नेतृत्व करने वाला प्रथम नेता थे। नेक्स्ट है कि बिहार के किस रियासत के राजा ने स्वतंत्र संग्राम में सक्रिय भाग लिया? तो आपको सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जगदीशपुर। ऑप्शन नंबर सी, जगदीशपुर। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह में बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के भिन्न भिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम देखा जाए तो सबसे पहले पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर में सही क्रम है। तो आपको याद कर लेना है कि पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर। नेक्स्ट है कि बिहार के राजगीर परगना में कौन सा स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन के समय राजा घोषित किया? तो जो हैदर अली था वह राजगीर के अपने आप को नेता घोषित किया है। देख लीजिए कि सीडीपीओ में पूछा गया सवाल है। ये सीडीपीओ में कई बार पूछा गया था, जिसमें इसमें लिखा है कि 2005 में पूछा गया था। नेक्स्ट है कि बिहार के शेख भिखारी संबंधित है। तो जो बिहार के शेख भिखारी संबंधित है 1857 के विद्रोह से, 1857 के विद्रोह से शेख भिखारी संबंधित है। अंग्रेजों ने इनको फांसी दे दिया था, अंग्रेजों ने इनको फांसी दे दिया गया था। नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट है कि बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये आपको पीर अली के नेतृत्व में हुआ था, जो पटना से नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट है कि बिहार में 1857 की विद्रोही की शुरुआत हुई थी। तो आपको 3 जुलाई 1857 से 3 जुलाई 1857 से विद्रोहियों का शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट है कि बिहार में 1857 का विद्रोह व्यापक रूप से सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था पटना से। कहाँ से? पटना से। नेक्स्ट है कि पटना के 1857 के विद्रोह के नेता पीर अली को फांसी दे दिया गया था। तो 7 जुलाई 1857 को पीर अली को फांसी दे दिया गया था। कब दे दिया गया था? तो 7 जुलाई 1857 को। नेक्स्ट है कि पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने किस बहावी नेताओं को 1857 के संघर्ष के समय कैद कर लिया था? इसका सही आंसर होगा मौलवी अहमदुल्ला तथा बजाई उल हक एवं मोहम्मद हुसैन, तीनों को बंद कर लिया था। किनको किनको? तो मौलवी अहमदुल्ला, बजायुल हक और मोहम्मद हुसैन को, तीनों को बंद कर लिया था विलियम टेलर ने। नेक्स्ट है कि 1857 के संग्राम को दबाने के लिए अंग्रेज ने बिहार में कई जिलों में सैनिक शासन लागू किए। उनमें से कौन कौन प्रमुख है? तो प्रमुख रूप से देखा जाए तो सारण, चंपारण, तिरहुत, पटना। अर्थात सारण, चंपारण, तिरहुत, पटना को उन्होंने अपने कब्जा में कर लिया था या सैनिक शासन लागू कर लिया था। अब हम लोग देखेंगे अन्य विद्रोह और आंदोलन। बिहार में कुछ अन्य विद्रोह भी हुआ था और आंदोलन, उसको हम लोग देखेंगे। तो पहला सवाल है, अंग्रेजों के खिलाफ संथालों की विद्रोह कब हुई थी? तो अंग्रेजों के खिलाफ कभी कभी दे देता है आपको 1855 से 56 या 1855 से 57। तो इसका सही आंसर एग्जैक्ट होगा 1855 से 1857। सही आंसर क्या होगा? 1855 से 1857। नेक्स्ट है कि संथाल विद्रोह के नेता थे। तो संथाल विद्रोह के नेता थे सिद्धू कान्हू चांद भैरव। सिद्धू कान्हू चांद भैरव। इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिद्धू कान्हू चांद भैरव। यहाँ पर भाई थे जो संथाल विद्रोह के नेता थे। इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखा जाए तो कोल विद्रोह की अवधि क्या थी? तो कोल विद्रोह आपको 1881 से 82 के बीच में हुआ था। 1881 से 82 के बीच में कोल विद्रोह हुआ था।
नेक्स्ट है कि बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जनजातीय आंदोलन कब हुआ था? तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जनजातीय विद्रोह 1895 के शासन में हुआ था। कब हुआ था? 1895 के ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है कि उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855 से 56 में अपनी सरकारें की घोषणा की थी। तो भागलपुर और राजमहल के जो एरिया है उसी वहाँ क्षेत्र में संथालों ने 1855 और 56 को अपनी सरकार की घोषणा की थी। नेक्स्ट है कि 1866 और 67 के नील खेतिहरों के बिहार में किस विद्रोह के क्षेत्र पहचान कीजिए? तो इसका ऑप्शन देख लिया जाए तो ऑप्शन में है मुजफ्फरपुर और छपरा। ऑप्शन नंबर बी है मधुबनी एवं बेगूसराय। ऑप्शन नंबर सी है दरभंगा एवं चंपारण, जबकि ऑप्शन नंबर डी है चंपारण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चंपारण। अर्थात पूछता है कि नील खेतिहरों ने कहाँ विद्रोह किया था? तो चंपारण में। नेक्स्ट है कि मुंगेर के बहिया ताल का विरोध का उद्देश्य था। तो जो मुंगेर में बहिया ताल का विरोध हुआ था उसमें था कि बकासत भूमि की वापस की मांग की जाती थी। क्या थी? बकासत भूमि की वापस मांग की जाती थी। इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि 1936 में बिहार में जमींदार की शताधिक नीति के विरुद्ध जो आंदोलन चलाएगा वह था बक्स आंदोलन। कौन सा आंदोलन? बक्स आंदोलन। नेक्स्ट है कि बिहार में कौन सा क्षेत्र 1770 से 1731 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? तो आपको पूर्णिया जो था उस समय सन्यासी विद्रोह पूर्णिया में रहा करते थे। कब? 1770 से 1771 के समय। नेक्स्ट है बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 के मध्य हुई थी, इसके दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ? तो पूर्णिया, वैशाली और सारण जिला इसमें प्रभावित हुआ। इस वजह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है अब हम लोग देखेंगे बहावी आंदोलन। आधुनिक इतिहास के अंतर्गत हम लोग बहावी आंदोलन देखेंगे। तो बहावी आंदोलन के बाद देखा जाए पहला सवाल, तो बिहार में स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान है? तो स्वतंत्रता संग्राम में बहावी आंदोलन का भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट है कि भारत में बहावी आंदोलन का आरंभ किया था। तो भारत में बहावी आंदोलन का शुरुआत किसने किया था? तो सैयद अहमद सईद ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि बहावी आंदोलन का उद्देश्य था। तो बहावी आंदोलन का उद्देश्य था कि सामाजिक और धार्मिक सुधार, जो मुसलमानों में सामाजिक और धार्मिक सुधार करने के लिए बहावी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और दूसरा सही है कि मुस्लिम पर पड़ने वाले पाश्चात्य या यूरोपीय प्रभाव को विरोध करना एवं भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति करना। इस वजह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तीनों सही है। नेक्स्ट है कि बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो पटना था। नेक्स्ट है कि भारत में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे? तो आपको 1821 में आए थे। कब आए थे? 1821 में आए थे। नेक्स्ट है कि 1830 के दशक में पटना के केंद्र था। पटना केंद्र किसका था? तो बहावी विद्रोह का था। जो बहावी आंदोलन हो रहा था उसी समय पटना का केंद्र था। तो इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट है उसको देख लेते हैं कि बहावी आंदोलन का लगभग 46 वर्ष जो 1822 से लेकर 1866 तक था, उसका मुख्य केंद्र कहाँ था? तो पटना ही था। नेक्स्ट देखा जाए तो पटना में बहावी आंदोलन का मुख्य नेता कौन थे? तो बहावी आंदोलन के पटना में मुख्य नेता थे बिनायत अली और इनायत अली। कौन? बिनायत अली और इनायत अली। बिनायत अली और इनायत अली आपस में दोनों भाई थे, जिसमें बिनायत अली बड़ा थे और इनायत अली छोटा थे। नेक्स्ट है कि बिहार के बहावी नेताओं में आजीवन कारावास की सजा निम्नलिखित में से किसे मिली थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अहमदुल्ला को। किसको? अहमदुल्ला को सजा मिली थी। ये कई बार बिहार दरोगा में पूछ चुका है कि जो बहावी नेता थे उनको आजीवन कारावास की सजा इनमें से किनको मिली थी? तो अहमदुल्ला को। किनको? अहमदुल्ला को। नेक्स्ट है कि पटना के अंतिम मुख्य बहावी नेता थे। तो पटना के अंतिम मुख्य नेता जिनको फांसी मिली थी अहमदुल्ला को, उन्हीं अहमदुल्ला अंतिम नेता बहावी नेता थे। नेक्स्ट है कि बिलायत अली की मृत्यु कब हुई थी? तो बिलायत अली की मृत्यु 1864 में हुई थी। बिलायत अली की मृत्यु कब हुई थी? 1864 में हुई थी।
देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि विलायत अली और इनायत अली आपस में भाई थे। नेक्स्ट है कि विलायत अली की मृत्यु के उपरांत वहाबी आंदोलन का प्रमुख नेता था। तो विलायत अली की मृत्यु के उपरांत वहाबी आंदोलन का प्रमुख नेता था इनायत अली। कौन? इनायत अली। नेक्स्ट है कि वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता मौलवी अहमदुल्ला के पिता थे। तो कौन थे? तब विलायत अली, विलायत अली। नेक्स्ट है कि 1864 के अम्बाला के मुकदमों में पटना के वहाबियों को वकील थे। तो वो क्या थे? तब पलाइडेन। वकील कौन थे? पलाइडेन। नेक्स्ट है कि पटना में वहाबियों की शक्ति समाप्त हो गई थी। तो पटना में आपको 1870 और 71 के समय वहाबियों की जो आंदोलन था वो समाप्त हो गई थी, या शक्ति समाप्त हो गई थी। नेक्स्ट है कि किस गवर्नर जनरल ने 1884 में शेष बचे वहाबी कैदियों को रिहा कराया? तो सही आंसर होगा लॉर्ड रिपन। किसने? लॉर्ड रिपन ने वहाबी नेताओं को रिहा कराया। नेक्स्ट है कि वहाबी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर या आयुक्त किसने था? तब विलियम टेलर ने। किसने? विलियम टेलर था। नेक्स्ट है कि वहाबी आंदोलन के किस नेता को पटना के सादिकपुर में के सदस्यों ने अपना आध्यात्मिक नेता माना था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सैयद अहमद बरेली। सैयद अहमद बरेली। नेक्स्ट है कि वहाबी ने सीमांत क्षेत्रों में अपना राज्य कहाँ बनाया था? तो सीमांत क्षेत्रों में यह सिताना बनाया था। कहाँ बनाया था? सिताना। नेक्स्ट है कि वहाबी आंदोलन के प्रणेता सैयद अहमद शहीद के संबंध में निम्नलिखित शब्द को पढ़े और उसके बारे में कुछ बताएं। इसके बारे में देखा जाए शहीद, इनका जन्म 1786 में रायबरेली में हुआ था। दूसरा है कि वह पटना 1821 में आए थे। पटना कब आए थे? 1821 में। और तीसरा है कि ये 1831 में सिखों के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए। 1821 में पटना आए थे तथा 1831 में सिखों के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए। इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3। अच्छा, एक छूट रहा है कि उनकी मृत्यु बालाकोट के युद्ध में हुई थी। उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? बालाकोट के युद्ध में हुई थी। इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3, 4 तीनों सही है, सॉरी चारों सही है। नेक्स्ट है कि वहाबी नेता इनायत अली की मृत्यु कब हुई थी? तो 1858 में। इनायत अली की मृत्यु 1858 में हुई थी। नेक्स्ट है कि इनायत अली के मृत्युपरांत किस वहाबी नेता ने अंग्रेजों का संघर्ष का नेतृत्व ग्रहण किया? तो मकसूद अली। कौन? मकसूद अली। नेक्स्ट है कि वहाबी को अंग्रेजों ने पराजित किया था। वहाबियों को अंग्रेजों ने पराजित किया था 1858 के युद्ध में, 1852 के युद्ध में, 1863 के युद्ध में, लगभग सभी के युद्ध में इन्होंने पराजित किया था। नेक्स्ट है कि वहाबी नेताओं में किसको उम्र कैद और काला पानी की सज़ा सुनाई गई थी? तो आपको यहिया अली को भी सुनाई गई थी, अब्दुल रहीम को भी सुनाई गई थी और अहमदुल्ला को भी सुनाई गई थी। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है पटना स्थित वहाबियों का केंद्र कहलाता था। तो पटना स्थित जो काफिला था वह वहाबियों का केंद्र कहलाता था। काफिला तो वह वहाबियों का केंद्र कहलाता था। नेक्स्ट है कि वहाबियों से प्रेरित पूर्वी बंगाल में कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो फरियाजी आंदोलन। कौन आंदोलन? फरियाजी आंदोलन पूर्वी बंगाल में स्टार्ट हुआ। अब हम लोग देखेंगे बिहार में राष्ट्रीय चेतना का उदय एवं स्वतंत्रता संघर्ष का प्रारंभिक चरण। भावी नेता भी हम लोग देख लिए हैं, यूरोपीय कंपनी का आगमन, ये सब देख लिए हैं। यदि आप लोग इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं जो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, उसको देख लीजिए। अब हम लोग देखते हैं आधुनिक इतिहास के अंतर्गत बिहार में चेतना का उदय और स्वतंत्रता संघर्ष का प्रारंभिक चरण। तो पहला है कि बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक थे। तो बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक थे सूर्यदेव नारायण वर्मा। कौन थे? सूर्यदेव नारायण वर्मा। नेक्स्ट है कि बॉयज एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आपकी स्थापना दरभंगा में हुई थी। कहाँ हुई थी? दरभंगा में। नेक्स्ट है कि बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में हुई थी। कब हुई थी? 1906 में हुई। मुस्लिम लीग की भी स्थापना 1906 में हुई थी। मुस्लिम लीग की भी स्थापना 1906 में हुई थी। आप लोग बताइएगा कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन कब हुआ था? नेक्स्ट है कि दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो सरस्वती अकादमी की स्थापना 1 जनवरी 1901 को हुई थी। 1 जनवरी 1901 को हुई थी। नेक्स्ट है कि बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसको श्रेय दिया जाता है? तो श्रीमती अघोर कामनी देवी। श्रीमती अघोर कामनी देवी। नेक्स्ट है कि बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय कब स्थापना किया गया? तो आपको ये 1891 के समय स्थापना किया गया प्रथम बालिका विद्यालय, विश्वविद्यालय नहीं, विद्यालय
किसने किया था? तो श्रीमती अघोर कामनी देवी ने किया था। किसने किया था? श्रीमती अघोर कामनी ने देवी ने किया था। नेक्स्ट है कि बिहार की राष्ट्रीय चेतना के जागरण में मुख्य कारण क्या क्या था? तो मुख्य कारण देखा जाए इसके अंतर्गत ब्रिटिश विरोधी संघर्षों का पृष्ठभूमि, ये भी सही है। ब्रिटिश शासन के नीतियों के प्रति असंतोष, ये भी सही है। पाश्चात्य शिक्षा के अभाव, ये भी सही है। और बंगाल में संगठित राष्ट्रीय संगठन, ये भी सही है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि बिहार में प्रतिनिधि सर्वप्रथम किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिए थे? तो सर्वप्रथम पहली बार बिहार से भाग लिए थे कब? 1887 में। पूछता है कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय बिहार का कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं लिया था। पहली बार कब भाग लिए थे? 1887 में। नेक्स्ट है देखा जाए तो बिहार के किस बड़े जमींदार ने भारतीय महाराजा दरभंगा के जो बिहार के राष्ट्रीय कांग्रेस को के जो महाराजा थे वो राष्ट्रीय कांग्रेस को बहुत आर्थिक सहयोग दिए थे। जो महाराजा दरभंगा के महाराजा थे वो बहुत ज़्यादा सहयोग दिए थे। नेक्स्ट है 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन बिहार के पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो फखरुद्दीन। पूछता है कि बिहार को अलग करने में किसका सबसे ज़्यादा योगदान है? तो फखरुद्दीन। कब रखा था? तो 1908 में। नेक्स्ट है कि पटना कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? तो पटना कॉलेज की स्थापना 1863 में। यह पटना कॉलेज है, पटना महाविद्यालय नहीं है, पटना कॉलेज है। पटना विश्वविद्यालय रहता तो 1917 बोल देते हैं। नेक्स्ट है कि बिहार में सौंदर अंजुमन ए हिंद नामक संस्था किसके संस्थापक थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुंशी प्यारेलाल। कौन? मुंशी प्यारेलाल। नेक्स्ट है कि दरभंगा में बंग भंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन मनाया गया था तो 16 अक्टूबर 1905 को 16 अक्टूबर 1905 को राखी बंधन मनाया गया था। नेक्स्ट है कि बिहार छात्र परिषद का गठन कब किसने किया था? तो बिहार छात्र परिषद का गठन राजेंद्र प्रसाद ने किया था। नेक्स्ट है कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। नेक्स्ट है कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष थे सर अली इमाम। सर अली इमाम थे। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दूसरा अधिवेशन हुआ था भागलपुर में, जबकि पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? पटना में। नेक्स्ट है कि बिहार टाइम्स नामक पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? तो बिहार टाइम्स नामक पत्रिका का प्रारंभ हुआ था आपको 1894 में। कब? 1894 में। नेक्स्ट है कि महेश नारायण प्रथम संपादक थे। तो महेश नारायण जो बिहार टाइम्स था उसी का प्रथम संपादक थे। नेक्स्ट है कि बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी रखा गया। कब रखा गया? तो 1906 में। बिहारी कब रखा गया? 1906 में। नेक्स्ट है कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष थे। तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे नवाब सरफराज हुसैन खां। नवाब सरफराज हुसैन खां। नेक्स्ट है कि बिहार हेराल्ड के संस्थापक थे। तो बिहार हेराल्ड के संस्थापक थे श्री गुरु प्रसाद सेन। कौन थे? श्री गुरु प्रसाद सेन। नेक्स्ट है कि बिहार छात्र सम्मेलन हुआ था। तो बिहार छात्र सम्मेलन हुआ था पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। कब हुआ था? तो 1906 में पटना कॉलेज में हुआ था। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1912 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो आपको पटना के बांकुपुर अंचल में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना के बांकुपुर अंचल में हुआ था। तो आप लोग आगे नेक्स्ट सवाल ही है कि राष्ट्रीय कांग्रेस जो 1912 की अध्यक्षता बांकीपुर में हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो श्री आर.एन. माथुरकर ने। किसने? श्री आर.एन. माथुरकर ने किया था। नेक्स्ट है कि भारत में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 भेजे गए। इसमें से शामिल 2 बिहारी नेता थे। कौन कौन नेता थे? तो एक नेता सच्चिदानंद सिन्हा थे तथा दूसरा नेता थे मजहरुल हक। कौन थे? मजहरुल हक और सच्चिदानंद सिन्हा को लंदन भेजा गया था। नेक्स्ट है कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुआ था, जबकि वहाँ था पटना कॉलेज की स्थापना पूछ रहा था। नेक्स्ट है कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष गठन 1908 में हुआ था। कब हुआ था? 1908 में हुआ था। नेक्स्ट है कि बिहार में सबसे स्थापित विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तो सबसे पहले पटना विश्वविद्यालय की ही स्थापना हुआ था। सबसे पहले पटना विश्वविद्यालय की ही स्थापना हुआ था। कुछ विश्वविद्यालय का नाम दिया गया उसको देख लेते हैं कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में, जबकि मगध विश्वविद्यालय की स्थापना 1962 में तथा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना 1951 में और
वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना देखा जाए तो 1992 में। कब? 1992 में। इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि बिहार में कब होम रूल लीग स्थापित हुआ था? तो 16 दिसंबर 1916, 16 दिसंबर 1916। नेक्स्ट है कि बिहार में होम रूल लीग के आंदोलन के संस्थापक थे? तो होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक थे मजहरुल हक। कौन थे? मजहरुल हक। नेक्स्ट है कि होम रूल लीग आंदोलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट पटना आई थी, तो कब आई थी? तो आपको 18 अप्रैल और 25 जुलाई 1918 को, 18 अप्रैल और 25 जुलाई 1918 को। नेक्स्ट है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के पटना अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था, जो बांकीपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता आर.एन. मधोलकर ने किए थे। नेक्स्ट है कि होम रूल लीग के किस नेता ने विजयी दशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ किया था? तो इसका सही आंसर होगा राय पूरन चंद्र। कौन? राय पूरन चंद्र। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? तो जो चंपारण था उसमें होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था, होम रूल का प्रचार चंपारण में नहीं हुआ था। नेक्स्ट है कि मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना किसने किया था? तो जनकधारी प्रसाद ने। पूछता है कि मुजफ्फरपुर से होम रूल के नेता कौन थे? तो होम रूल लीग के नेता थे जनकधारी प्रसाद। क्या थे? जनकधारी प्रसाद। नेक्स्ट है कि बिहार में गौ हत्या को रोकने के लिए गो रक्षिणी सभाओं का स्थापना कब किया गया था? तो आपको 1893 के समय गो रक्षिणी की स्थापना किया गया था। कब? 1893 में। नेक्स्ट है कि बिहार बंगाल से अलग हुआ था, तो बिहार बंगाल से अलग हुआ था 1912 में। कब हुआ था? 1912 में। नेक्स्ट है कि गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया, पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम की दंगे हुआ था, तो कब हुआ था? तो 1917 के समय। कब? 1917 के समय शाहाबाद, गया, पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम का दंगे हुआ था। नेक्स्ट है कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार और उड़ीसा के नए प्रांतों का निर्माण हुआ, उनका नेतृत्व किसने किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने? सच्चिदानंद सिन्हा ने। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो बिहार को अलग दर्जा दिया गया है 1912 में। कब दिया गया? 1912 में। जबकि पूछता है कि बिहार से उड़ीसा को कब अलग किया गया? तो 1936 में। बिहार को उड़ीसा से कब अलग किया गया? तो 1936 में। जबकि बिहार से झारखंड को पूछेगा तो कब अलग किया गया? तो बिहार से झारखंड को अलग किया गया 2000 में। बिहार से झारखंड को कब अलग किया गया? तो 2000 में। नेक्स्ट देखा जाए तो 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता था? तो 1911 तक बिहार बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत आता था। किसके अंतर्गत? बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत आता था। नेक्स्ट है कि कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर बिहार में सभा डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना रुपया कर दिया गया था? तो आपको 5 रुपया से 1 रुपया कर दिया गया था। कितना? 5 रुपया से 1 रुपया कर दिया गया था। जबकि पहले 5 रुपया था, माने सदस्यता ग्रहण कीजिएगा तो आपको 5 रुपया देना होगा, लेकिन उस समय कर दिया गया था कि आपको 1 रुपया ही देना पड़ेगा, 1 रुपया ही देना पड़ेगा। नेक्स्ट है देखा जाए तो 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटिश राजा ने बंगाल से पृथक कर बिहार उड़ीसा भी सम्मिलित प्रांत को गठन की घोषणा की, तो किसने किया था? तो जॉर्ज पंचम ने। किसने? जॉर्ज पंचम ने। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे पहले कहाँ छात्र संगठन का सम्मेलन हुआ था? तो छात्र संगठन का सम्मेलन बिहार के पटना में हुआ था। नेक्स्ट है कलकत्ता उच्च न्यायालय के में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम बिहारी कौन थे? तो प्रथम बिहारी थे आपको फखरुद्दीन। कौन थे? प्रथम बिहारी थे फखरुद्दीन, जो 1907 में नियुक्त हुए थे। नेक्स्ट है कि बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन किस राजधानी पटना में कब हुई थी और कब बनी? तो आपको 1 अप्रैल 1912 को, 1 अप्रैल 1912 को। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो ये आपको बांकीपुर पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? बांकीपुर पटना में हुआ था। अब हम लोग देखेंगे बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, हमने अभी स्वतंत्रता का प्रेरित कुछ संघर्ष के बारे में देखा। अब हम लोग देखेंगे बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का। तो 30 अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया? तो ये आपको जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया। जबकि मारा कौन? पिंगले कैनेडी ने मारा। जबकि पिंगले कैनेडी ने मारा और उसकी पत्नी और पुत्री दोनों की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है कि
कि मुजफ्फरपुर बम कांड का अंजाम किसने दिया था? तो मुजफ्फरपुर बम कांड का अंजाम दिया था आपको खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकू। नेक्स्ट है कि मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का दोषी ठहरा कर किसे फांसी दिया गया? तो खुदीराम बोस को, जो मात्र सबसे युवा जो 18 वर्ष के उम्र में खुद फांसी के फंदे पर झूल गए थे। जबकि प्रफुल्ल चाकी ने अपने आप को गोली मार लिया था, प्रफुल्ल चाकी ने अपने आप को गोली मार लिया था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि मुजफ्फरपुर बम कांड में एक अन्य दोषी प्रफुल्ल चाकी संबंधित थे, तो उन्होंने क्या किया था? अपने आप को गिरफ्तार होने की अपेक्षा मृत्यु का अपना श्रेयकर मानकर गोली की मारकर हत्या कर लिया था। नेक्स्ट है कि बिहार में क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी, तो कब दी गई थी? तो 11 अगस्त 1908 को, 11 अगस्त 1908 को। नेक्स्ट है कि बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील थे, खुदीराम बोस के जो वकील थे उनका नाम था कालिदास बसु। क्या था? कालिदास बसु। नेक्स्ट है कि पटना में अनुशीलन समिति की शाखा के स्थापित किसने किया था? तो सचिंद्र नाथ सन्याल ने। किसने? सचिंद्र नाथ सन्याल ने। नेक्स्ट है कि पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने किया था? तो पटना भवानी मंदिर की स्थापना किया था भूपेंद्र नाथ दत्त। किसने? भूपेंद्र नाथ दत्त ने। नेक्स्ट है कि बनारस षड्यंत्र में कौन शामिल था? तो बनारस षड्यंत्र में आपको बंकिम चंद्र मित्र शामिल थे। कौन? बंकिम चंद्र मित्र शामिल थे। नेक्स्ट है कि सतयुग नामक पत्रिका प्रकाशित किसने किया था? तो आपको पुरुषोत्तम नारायण नंदा ने किया था। किसने किसने किया था? तो पुरुषोत्तम नारायण नंदा ने किया था। नेक्स्ट है कि स्वराज कथा पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो स्वराज कथा पत्रिका का संपादन आपको बाल मुकुंद वाजपेयी ने किया था। किसने किया था? बाल मुकुंद वाजपेयी ने किया था। यदि आपके इसके पीछे एंशिएंट हिस्ट्री और मेडावल हिस्ट्री को नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में दे दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, माँ की पुकार नामक पुस्तिका संबंधित है। तो माँ की पुकार किससे संबंधित है? तो मुजफ्फरपुर से। कहाँ से? मुजफ्फरपुर से। नेक्स्ट है कि किस पत्रिका के भारतीय संपादक को हटाकर सरकार ने उसके स्थान पर कनिंघम को नियुक्त किया था? तो जो बिहारी पत्रिका था उसी संपादक को हटाकर कनिंघम को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है कि रेवती नाग संबंधित है। तो रेवती नाग किससे संबंधित है? तो रेवती नाग आपको भागलपुर से संबंधित है। ये बिहार के कोई भी एग्जाम हो 1 नंबर आपको दे ही के जाएगा, इससे मेरिट में ना छूट पाइएगा। जबकि जैसे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, सचिवालय, कोई भी एग्जाम हो इसके एग्जाम से पहले एक बार देख कर जाना चाहिए। नेक्स्ट है कि रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांति प्रचार के लिए भेजा था? तो रेवती नाग को आपको ढाका अनुसरण समिति ने भागलपुर में क्रांति प्रचार के लिए भेजा था। नेक्स्ट है कि श्री सचिन बख्शी थे। तो श्री सचिन बख्शी एक प्रकार के क्रांतिकारी नेता थे। कौन नेता थे? क्रांतिकारी नेता थे। नेक्स्ट है कि श्री सचिन बख्शी को बिहार में कहाँ गिरफ्तार किया गया था? इनको बिहार में भागलपुर से गिरफ्तार कर लिया गया था। कब गिरफ्तार कर लिया गया था? तो 16 जनवरी 1927 को भागलपुर से गिरफ्तार कर लिया गया था। जबकि आप लोग बताइएगा कि साइमन कमीशन भारत में कब आया था? साइमन कमीशन भारत में कब आया था? नेक्स्ट है कि निम्न में से किस पर तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा चला? तो तिरहुत के षड्यंत्र केस का मुकदमा देखा जाए तो जोगेंद्र कुमार शुक्ल पर। किस पे? जोगेंद्र शुक्ल पर। नेक्स्ट है कि बिहार में किस क्रांतिकारी का नाम बताइए, उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में हिस्सा लिया था। तो इसका सही आंसर होगा फणींद्र नाथ घोष। फणींद्र नाथ घोष। नेक्स्ट है कि मणिंद्र नारायण राय थे। तो मणिंद्र नारायण राय थे एक प्रकार के क्रांतिकारी। पूछता है कि मणिंद्र नारायण राय एक प्रकार के कैसा थे? तो इनका विचार था क्रांतिकारी, न कि गांधीवादी नरमपंथी नहीं था। कौन थे? तो क्रांतिकारी पार्टी थे नेता थे। नेक्स्ट है कि बिहार में युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो युवक संघ की स्थापना देखा जाए तो 1928 में। कब? 1928 में। जबकि हमने साइमन कमीशन पूछा था, साइमन कमीशन भी 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। कब आया था? 3 फरवरी 1928 को। अब हम लोग का ज़्यादा देर का वीडियो नहीं है, अब हम लोग 5 मिनट और देखेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है।
तो नेक्स्ट सवाल है कि बिहार छात्र सम्मेलन किस अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना किया था? तो यह मोतिहारी में किया था। पूछता है कि बिहार छात्र सम्मेलन किस अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना किया था? तो जो चंपारण की मोतिहारी है वहाँ से किया था। नेक्स्ट है कि 12 दिसंबर 1929 को बिहार नौजवान सम्मेलन पंडित प्रजापति मिश्र की अध्यक्षता कहाँ से हुई थी? तो यह मुंगेर से हुई थी। कहाँ से? मुंगेर से। नेक्स्ट है कि बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने की घोषणा किया था? तो आपको जो प्रोफेसर ज्ञान साहा थे उन्होंने घोषणा किए थे। नेक्स्ट है कि पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तब पटना युवक संघ की स्थापना आपको 1927 में हुई थी। कब हुई थी? 1927 में हुई थी। नेक्स्ट है कि पटना युवक संघ की स्थापना किसने किया था? तब पटना युवक संघ की स्थापना मणिंद्र नारायण राय ने किया था। किसने किया था? मणिंद्र नारायण राय ने किया था। इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट इसको देख लेते हैं कि इसकी स्थापना मणिंद्र नारायण राय ने फूलन प्रसाद वर्मा के सहयोग से किया था। किसके? फूलन प्रसाद वर्मा के सहयोग से किया था। नेक्स्ट है कि पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे। तब पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे श्री कृष्ण वल्लभ सहाय। क्यों थे? श्री कृष्ण वल्लभ सहाय। नेक्स्ट है 1929 में युवक नामक मासिक पत्रिका निकाली जाती थी। कहाँ से निकाली जाती थी? तो पूछता है कि युवक नामक पत्रिका कहाँ से निकाली जाती थी? तो आपको पटना से निकाली जाती थी। कहाँ से? पटना से निकाली जाती थी। नेक्स्ट है कि तरुण भारत संघ संबंधित है। तो जो तरुण भारत संघ कहाँ से संबंधित है? तो आपको मुजफ्फरपुर से संबंधित है। नेक्स्ट है कि जगत नारायण लाल किस पत्रिका के संपादक थे? तो जगत नारायण लाल आपको महावीर पत्रिका जो था उसी को संपादक थे। नेक्स्ट है कि सरकारी गवाह बनने वाले बिहार के क्रांतिकारी थे। तो सरकारी गवाह बनने वाले बिहार के क्रांतिकारी कौन कौन थे? फणींद्र नाथ घोष तथा मनोहर बनर्जी। कौन कौन? फणींद्र नाथ घोष और मनोहर बनर्जी। नेक्स्ट है कि बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किस क्रांतिकारी नेता ने किया था? तो इसका सही आंसर होगा बाबाजी ठाकुरदास। कौन? बाबाजी ठाकुरदास। नेक्स्ट है कि 1906 और 7 में पटना से दी मदरलैंड, पूछता है कि दी मदरलैंड का नामक समाचार पत्र किसने स्टार्ट किया था? तो बाबाजी ठाकुरदास। किसने? बाबाजी ठाकुरदास। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार बिहार में क्रांतिकारियों के सक्रिय समर्थक थे? तो इसका सही आंसर होगा जदुनाथ सरकार। किसने? जदुनाथ सरकार। नेक्स्ट है कि अनुशीलन समिति क्या थी? तो अनुशीलन समिति एक प्रकार की क्या थी? क्रांतिकारी संगठन थी। क्या थी? क्रांतिकारी संगठन थी, जिसका स्थापना किसने किया था? तो सचिंद्र नाथ सन्याल। किसने किया था? सचिंद्र नाथ सन्याल। नेक्स्ट है कि चंपारण जिला के मलौनिया डकैती केस के संबंध कुछ बारे इसमें सत्य कौन है कौन नहीं आपको बताना है। तो पहला है कि यह राजनीतिक डकैती थे। बिल्कुल सही है। दूसरा है कि इस केस के सिलसिले में योगेंद्र शुक्ल, राज शुक्ल नहीं, योगेंद्र शुक्ल को 22 साल की सजा सुनाई गई। ये भी सही है। जबकि तीसरा है कि इस कांड में शामिल होने वाले कई व्यक्ति लाहौर षड्यंत्र केस से भी संबंधित है। इस बार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि फणींद्र नाथ घोष की हत्या करने वाले क्रांतिकारी नेता थे। इसका सही आंसर होगा चंद्रमा सिंह तथा बैकुंठ शुक्ल। कौन कौन? चंद्रमा सिंह और बैकुंठ शुक्ल ने फणींद्र नाथ घोष की हत्या किया था। नेक्स्ट है कि फणींद्र नाथ घोष की हत्या किस जुर्म में मृत्युदंड की सजा दिया गया था? तो आपको बैकुंठ शुक्ल ने दिया था। किसने? बैकुंठ शुक्ल ने दिया था। नेक्स्ट है कि क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का काम बिहार से किसे सौंपा गया था? तो किसे सौंपा गया था? आपको फणींद्र नाथ घोष तथा भगत सिंह को बिहार के बारे में सौंपा गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि बिहार में गया षड्यंत्र केस, कौन षड्यंत्र केस? तो गया षड्यंत्र केस की घटना कब घटी थी? तो ये घटी थी जनवरी 1933 में। कब घटी थी? जनवरी 1933 में। नेक्स्ट है कि गया षड्यंत्र केस 1933 संबंधित नहीं थे। तो उससे कौन संबंधित नहीं थे? फणींद्र नाथ घोष संबंधित नहीं थे। जबकि जो 3 शेष बचे वे संबंधित थे। कौन कौन? सहदेव सिंह संबंधित थे, ब्रजभूषण सहाय भी संबंधित थे और उमानंद शर्मा भी संबंधित थे। नेक्स्ट है कि हाजीपुर स्टेशन मास्टर 1931 हत्याकांड के मामले में किसको फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो रामदेनी सिंह को। किसको? रामदेनी सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी। नेक्स्ट है कि बिहार की चर्चित महिलाएं कुसुम कुमारी देवी एवं सुरुश्री गौरी दास थी।
तो शुरू श्री गौरीदास और कुसुम कुमारी देवी एक प्रकार के क्या थी, तो एक प्रकार की क्रांतिकारी नेताइन कहिए या नेता कहिए, क्रांतिकारी नेता थी। नेक्स्ट है कि दशेर कथा जो क्रांतिकारी पुस्तक की लेखक थे, तो कौन थे, तो इसका लेखक थे शाखा गणेश देवस्कर। कौन थे, शाखा गणेश देवस्कर। और आज का अंतिम सवाल है कि चुनचुन पांडे थे, तो चुनचुन पांडे एक प्रकार के बिहार क्रांतिकारी के नेता थे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कल के वीडियो में कि चंपारण सत्याग्रह, क्या देखेंगे, चंपारण सत्याग्रह के बारे में कल हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।